आज सब लोग बेरोजगार हो चुके, किसी पर रोजगार नहीं है। आज टैक्सी वाला, ग्रामीण सेवा वाला आत्मनिर्भर था, आज वो कर्जदार और बेरोजगार हो गया। अगर पार्किंग के पैसे हैं तो भी हमारे को पार्किंग मिलनी चाहिए। पार्किंग तो हमारे को मिलती नहीं है। जब पार्किंग नहीं है फिर पैसे किस बात के हैं? क्या और जंतर मंतर मैं इंद्रजीत सिंह, राजधानी परिवहन अध्यक्ष। हम लोग ऑटो टैक्सी ग्रामीण सेवा की तरफ से यहाँ आए हैं। सरकार ने डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पर रेट की बेतहाशा वृद्धि की है। हमारा सरकार से निवेदन यह है कि जिस प्रकार हमें मिट्टी का तेल राशन पे मिलता था और 1974 के अंदर ट्रकों को जो कोटा हमारा होता था वो हमारे को डिस्काउंट पे मिलता था, तो आज के समय में अगर टैक्सी को, ग्रामीण सेवा को अगर सीएनजी, पेट्रोल डिस्काउंट रेट पे मिलेगा तो हमारी दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को आर्थिक बोझ नहीं सहन करना पड़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। आज ग्रामीण सेवा में बैठने वाली सवारी गरीब परिवार से आती है। आज ओला उबेर में बैठने वाली सवारी गरीब परिवार से आती है, मध्य वर्गीय परिवार से आती है। और हमारे टूरिस्ट जो आते हैं उनके ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े अगर सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के ऊपर हमारे को छूट मिल जाए। और ये स्वाभाविक है। आज अगर कोई कार लेता है वो कार अपने अस्तित्व के लिए लेता है, अपने स्टेटस के लिए लेता है, लेकिन टैक्सी में हम जरूरतमंद यूज करते हैं। कभी किसी का कोई ऑफिशियल काम है, कभी कोई, अगर आप लोगों को छूट मिल गया तो क्या जनता को फायदा होगा इसमें? हाँ, जनता सस्ता होगा, जनता के लिए बेनिफिट हो जाएगा। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी से पीछे से ये बताया गया है कि किसी तरह से ये कार्य करें जिससे पब्लिक को फायदा हो। ये नहीं कि आप सारी चीज़ें तेल कंपनी को प्रॉफिट पे दें। और ये करने से हमारे सारे समाज को, जितनी हमारी दिल्ली की जनता है, भारत की जनता, उनको फायदा होगा। आज सब लोग बेरोजगार हो चुके, किसी पर रोजगार नहीं है। आज टैक्सी वाला, ग्रामीण सेवा वाला आत्मनिर्भर था, आज वो कर्जदार और बेरोजगार हो गया। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है कि उनको कोई सावधान कोई कहीं मिल जाए। हमने प्रधानमंत्री से और गडकरी साहब से निवेदन किया है कि आप इन चीज़ों को माफ़ करवा देंगे तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा हमारा ये है कि ओला उबेर जैसी एग्रीकल्चर कंपनियां दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर आ रही हैं, वो जहां टैक्सी का बिजनेस खा गई वहां पर वो ग्रामीण सेवा का, मिनी बस का, सबका बिजनेस खा गई, टूरिस्ट का बिजनेस खा चुके। क्यों खा गए? क्योंकि वो आज उनका जो रेट है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, सब दुकानें चौपट हो गई, आपको पता ही है। आज किसी दुकान पे धंधा नहीं है। सब लोग कहते हैं कि अमेजोन से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो। तो इसी प्रकार हमारी टैक्सियां, ग्रामीण सेवा, ये सब लोग बर्बादी की कगार पे। ओला उबर में तो यही गाड़ियां चलती हैं, अलग से ओला उबर तो हमें यही गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, हमारी मजबूरी है। परंतु आज हालात जो बन रहे हैं, उन हालातों के तहत हम लोग आज बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। मेरा नाम चंदू चौरसिया है। मैं राजधानी परिवहन पंजाब से महासचिव हूँ ऑल इंडिया लेवल पे। आपको पता है दिल्ली में 2010 में 10 से पहले चलती थी ब्लू लाइन। जब सरकार ने ब्लू लाइन बसें बंद की थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 6164 ग्रामीण सेवा गाड़ियाँ निकाली, जो आज लगभग 10-12 साल से सेवा दिल्ली में दे रही है। और उससे पहले इको फ्रेंडली सेवा गाड़ियाँ थी, वो भी सेवा दे रही है। आपको मैं बताऊँ, हमारे से एमसीडी पार्किंग फीस के नाम पर हर गाड़ियों से 25 रुपये साल का लिया जा रहा है। मैंने 1-2 बार आरटीआई भी डाली, कम से कम करोड़ रुपए का सीन है। आपको जब हमारे से आप एमसीडी पार्किंग फीस ले रहे हो तो आप हमारे को गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग भी दो, लेकिन सरकार ने आज तक हमारे को कोई भी पार्किंग नहीं दी। तो जब हमारे से पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं तो हमारे को पार्किंग दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 2017 का आदेश है कि जितने भी 3 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, ई रिक्शा है, उसमें जीपीएस की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रामीण सेवा की गाड़ियाँ हैं, 3 पहिए वाली और इको फ्रेंडली 3 पहिए वाली गाड़ियाँ, उस पर दिल्ली सरकार बकायदे जीपीएस के पैसे चार्ज कर रही है। हमने पार्किंग की जिक्र किया, पार्किंग तो डीडीए वाले भी करते हैं, बस वाले नहीं। उनसे बात हुई आप लोगों की? नहीं, उनसे हमारी बात नहीं। मैं जिस सेगमेंट से हूँ मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको मेरा सिर्फ इतना सही हुआ, अगर पार्किंग के पैसे हैं तो भी हमारे को पार्किंग मिलनी चाहिए। पार्किंग तो हमारे को मिलती नहीं है। जब पार्किंग नहीं है फिर पैसे किस बात के? तो सरकार को बकायदे इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि आपको 6164 ग्रामीण सेवा प्लस 650 इको फ्रेंडली सेवा प्लस 300 फटफट सेवा, लगभग 7000 गाड़ियाँ हैं। अगर आप 7000 गाड़ियों को अगर साल का, अगर दिल्ली की जिक्र कर रहे हैं कि बस एक रूट का बता, मैं सिर्फ जो पूरे दिल्ली में जो ग्रामीण सेवा, इको फ्रेंडली सेवा, फटफट सेवा गाड़ियाँ हैं लगभग 7000, मैं सिर्फ आपसे उसकी बात कर रहा हूँ। कम से कम ये सरकार साल में कम से कम 5-7 करोड़ या 10 करोड़ रुपये ले लेती है सिर्फ उन गरीब आदमियों से, लेकिन उसके लिए कोई भी पार्किंग नहीं है। तो सरकार को बकायदे या तो सरकार पार्किंग दे, नहीं तो
बाकी सरकार इस पैसे को माफ़ करे। आपने ओला उबर का भी जिक्र इसमें किया अपने धरने में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपको सेम वही कंडीशन उस पर भी है कि ओला उबर वालों से भी बकायदे पार्किंग ली जाती है, लेकिन पार्किंग किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो या चाहे मान लिया आपका प्राइवेट व्हीकल होगा ना, बकायदे आपसे भी बकायदे पार्किंग फीस ली जाती है, लेकिन आपके लिए भी कोई पार्किंग नहीं होगी। आप अपने व्हीकल को जहाँ पे खड़ा करोगे ना, एक पार्किंग वाला आपको आता होगा, बकायदे आपसे 30-40 रुपये की पर्ची काटता होगा, जो कि बकायदे फिर अगर जब वो पर्ची काट रहा है, हमारी गाड़ियाँ रात को किसी पार्किंग में खड़ी होती है, तो फिर सरकार ये 25 रुपये चार्ज क्यों कर रही है सभी गाड़ियों से? रोज 25 रुपये चार्ज करती है? साल का 25 रुपये चार्ज, साल का 25 रुपये, ये तो फिर गलत है ना। ये बंद होना चाहिए। तो आपने सरकार से बहुत बार कह लिया, बहुत बार मीटिंग हुई, हर बार ये बोल देते हैं कि हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे भगवान ही मालिक है।